बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग चैनल की तरफ से तमाम साहबान को अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे मैं एक बड़ी स्पेशल वीडियो पे बात करने वाला हूँ, और वो ये है कि आप हज़रात सोना ख़रीदते होंगे, सोने के ज़ेवरात ख़रीदते होंगे। ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन सोने के ज़ेवरात ख़रीदती हैं शादी ब्याह पे, तो मतलब जो है ना, ये आम रवाज है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सोने के ज़ेवरात कैसे ख़रीदने चाहिए, या कैरेट्स क्या होते हैं, इनमें मिक्सिंग कैसे होती है, फिर ज़ेवरात के नग जो होते हैं वो मतलब कैसे लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, फिर सोने की कीमत कैसे तय होती है, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए जनाब, वीडियो शुरू करते हैं। माशाल्लाह, सोने के ज़ेवरात देखें, ख़वातीन खुश हो जाएंगी। सोने के ज़ेवरात देखिए, ये इस किस्म के ज़ेवरात हम लोग बनवाते हैं। हमारे मुल्क में कल्चर है ये, इस तरह की बैंगल्स, इस तरह की जो है ना, ये कड़े और ये हार और ये बुंदे, ये हर खातून का जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, ड्रीम है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। कैरेट्स होता क्या है ये? हम सुनते हैं कि जनाब 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सोना है, 24 कैरेट की कीमत ये है। आपने टीवी पे जो कीमत सुनते हैं वो 24 कैरेट की कीमत होती है। तो प्योर गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट का होता है, यानी 24 किरात, उर्दू में इसको किरात बोलते हैं। तो 24 किरात का सोना जो है, इससे जेवर नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत नरम होता है। इसके अंदर कुछ मिक्सिंग करके फिर इससे जेवर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बहुत सॉफ्ट जो होता है ना, ये अगर 24 कैरेट का जेवर बना भी लिया जाए तो फटाफट जल्दी से बेंड हो जाएगा। ज़रा सा उस पर जोर आएगा वो बेंड हो जाएगा, फिर वहाँ से टूटने लगेगा, क्योंकि जितना नरम होगा उतनी जल्दी बेंड भी होगा वो। तो जेवरात जो हैं वो मिक्सिंग से बनाए जाते हैं। अब मिक्सिंग इसमें क्या की जाती है? या तो कॉपर किया जाता है, तांबा, या फिर ब्रास किया जाता है, पीतल, या फिर सिल्वर किया जाता है, यानी चांदी। तो ये 3 धातुओं की इसमें मिलावट की जाती है। ये जब आप मिलावट करते हैं तो फिर इससे जेवर बनता है, ठीक है। तो जैसे जो भी चीज़ आप मिक्स करेंगे, फ़र्ज़ कर रहे हैं आप इसमें कॉपर मिक्स करते हैं, तो कॉपर का कलर जो होता है, आपने देखा है, थोड़ा सा जो है ना, वो रेडिश की तरफ होता है। तो अगर कॉपर मिक्स करके आप जेवर बनाएंगे तो उसका कलर जो है ना, वो कॉपर का शेड आएगा ऊपर, जो है ना, कॉपर शेड आएगा, थोड़ा गोल्ड की तरफ चला जाएगा। दूसरा, अगर इसके साथ सिल्वर मिक्स किया जाता है तो सिल्वर क्योंकि वाइट होता है, चांदी वाइट होती है, तो फिर यह वाइटिश की तरफ पंजाबी में कहते हैं पह मारेगा, तो ये फिर सफ़ेदी की तरफ पह मारेगा। और फिर मिक्सड विद ब्रास, ब्रास क्योंकि पीतल जो है, पीतल का कलर क्योंकि येलोश होता है, तो ये अगर मिक्स किया जाए फिर वो येलोश लुक देता है जेवर जो है। तो आप ये भी समझ गए होंगे, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन, कि वो मुख्तलिफ जेवरात देखकर कहती हैं ये देखो, ये इस तरह की पह मार रहा है, ये इस तरह की पह मार रहा है। वो उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर मिक्सिंग जो है वो मुख्तलिफ होती है। अगर पिलाहट की तरफ है तो ब्रास मिक्स है, यानी पीतल, और अगर थोड़ा येलोइश की तरफ है, अपने रेडिश की तरफ है, तो उसमें कॉपर मिक्स है, तांबा मिक्स है। और अगर थोड़ा सफ़ेदी की तरफ है तो फिर उसके अंदर चांदी मिक्स है। तो ये तो हो गई मिक्सिंग। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि आम तौर पर जो जेवर हमारे मुल्क में मिलता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो जेवर बनता है, ये 18 कैरेट का होता है। 18 कैरेट का या फिर 22 कैरेट का। तो 18 कैरेट जो है, ये इसमें सिर्फ 75% जो है ना सोना होता है, 25% जो है इसमें मिक्सिंग हो जाती है, दूसरे मेटल्स इसमें मिलाए जाते हैं, ब्रास, कॉपर या सिल्वर जो भी, ठीक है। तो आप सुनार से जब जेवर बनवाते हैं, आप उसको कह भी सकते हैं कि इसमें मिक्सिंग जो है आपने कॉपर की करनी है, या ब्रास की करनी है, या सिल्वर की करनी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मिक्सिंग करवा सकते हैं। तो ये 75% सोना होता है 18 कैरेट में। क्यों? आप 24 कैरेट को 4 से अगर तकसीम कर लें
तो 4 सिक्के 24 और फिर 6 तिये 18, ठीक है। तो 3 हिस्से जो है ना वो गोल्ड होगा, 1 हिस्सा जो है वो मिक्सिंग होगी, तो 3 हिस्से गोल्ड का मतलब है 75%। इसी तरीके से 14 कैरेट का अगर गोल्ड के जेवरात बनाते हैं, सिर्फ 58.3% गोल्ड होगा उसमें, बाकी 41.7% जो है कि दूसरे मेटल्स मिक्स होंगे। फिर 10 कैरेट का अगर जेवर बनाते हैं तो 41.7% सिर्फ गोल्ड होगा। 9 कैरेट का अगर बनाते हैं तो सिर्फ 37.5% गोल्ड होगा। और अगर 22 कैरेट का बनाते हैं तो आप जो भी जो है 24 से डिवाइड कर दें और फिर 22 से मल्टीप्लाई कर लें। मैं अगली बताता हूँ आपको कि ये कैसी कीमत तय होती है। मिक्सिंग 22 कैरेट गोल्ड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड, यानी 22 कैरेट जो सोना होता है उसमें 22 पार्ट सोना होता है, 2 पार्ट जो है वो मिक्सिंग होती है, ठीक है। वो मिक्सिंग सिल्वर की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ब्रास की हो सकती है। नॉर्मली जो 22 कैरेट का जेवर जो होता है वो जेवर हम बनाते हैं 18 कैरेट का, 20 कैरेट का या 22 कैरेट का। ना इससे ऊपर जाते हैं ना इससे नीचे आते हैं, क्योंकि नीचे आएंगे फिर बिल्कुल ही उसमें सोना ही बाकी नहीं बचेगा। अगर ऊपर जाएंगे तो वो टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आमतौर पर जो जेवर बनता है 20 कैरेट का या 22 कैरेट का, कुछ लोग 18 कैरेट भी बना लेते हैं ताकि वो टूटे ना। प्राइस, कीमत कैसे तय होती है, ये बड़ी मतलब जो है बात है। बहुत सारे लोग इसमें धोखा खाते हैं। तो कीमत इसकी जो टीवी पे अनाउंस होती है या रेडियो पे अनाउंस होती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, वो 24 कैरेट गोल्ड की कीमत होती है, ठीक है। 24 कैरेट का सोना जो होता है उसकी कीमत होती है वो। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे 22 कैरेट की कीमत क्या होगी, तो जो भी कीमत आपको मिल रही है उसको 24 से डिवाइड कर दें और 22 से 22 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 22 कैरेट सोने की कीमत आपके पास आ जाएगी। इसी तरीके से आप दूसरे कैरेट 18 कैरेट का भी कीमत कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये आपके लिए की है कीमत कैलकुलेट। प्राइस ऑफ 1 तोला ऑन टीवी, टीवी से अगर आपको पता चलता है कि 1 तोले की कीमत 2,48,000 रुपये है, तो 22 कैरेट की कीमत क्या होगी, 2,48,000 डिवाइडेड बाई, यानी तकसीम कर दें 24 से, ज़रब दे दें 22 से, तो 22 कैरेट के सोने की कीमत 2,27,333 रुपये होगी। अब आप देखिए कि 2,48,000 उसने बताया टीवी पे या अखबार में, और असल 22 कैरेट जिसमें जेवर बनना है वो कीमत है 2,27,333 रुपये। इसी तरीके से 18 कैरेट की कीमत जो है 2,48,000 को 24 से डिवाइड करें, 18 से मल्टीप्लाई कर लें, 1,86,000 रुपये 18 कैरेट की 1 तोले की कीमत निकलेगी, ठीक है। तो ये है इसकी जनाब कीमत। तो जब भी ज्वेलरी बाई करें तो सबसे पहले ये जो ज्वेलर्स होते हैं ये 3 चीज़ें आपसे लेते हैं। एक सोने की कीमत लेते हैं, एक जेवर की बनवाई लेते हैं, और एक सोने की वेस्ट लेते हैं। कहते हैं वेस्ट हो जाता है, वेस्टेज हो जाती है, तो वेस्टेज उससे पहले तय कर लीजिए, ठीक है। और मेकिंग भी उससे तय कर लीजिए, 2-4 ज्वेलर से पता कर लीजिए कि वो वेस्ट क्या लेते हैं। जो सबसे कम वेस्ट लेता है उसके पास से जेवर खरीदिए। दूसरी बात, मेकिंग तय कर लीजिए, यानी मजदूरी जो है जेवर बनाने की वो भी तय कर लीजिए कि क्योंकि चूड़ियों की मेकिंग और होती है, दूसरे जेवरात की मेकिंग और होती है, तो हर जो भी जेवर आपने ख़रीदना है उसकी मेकिंग तय कर लीजिए। तीसरी चीज़ जो आपने तय करनी है वो आपने उससे कीमत तय करनी है। कीमत के साथ साथ आपने ऐसा जेवर सिलेक्ट करना है जिसमें सबसे कम नग लगे हुए हों, क्योंकि ये जो नग है ना इनमें भी ये डंडी मारते हैं ज्वेलर्स हज़रात, इनकी भी कीमत सोने के बराबर लेते हैं। तो कम से कम नग वाली चीज़ पसंद कीजिए या बनवाइए, और फिर उसकी 3 चीज़ें जो है नगों के अलावा तय कीजिए, मजदूरी जेवर बनाने की, और वेस्टेज और सोने की कीमत। ये तय करने के बाद फिर जेवर खरीदिए। तो मेरा मशवरा ये है कि ऐसे आप अगर करेंगे तो अपना पैसा बचाएंगे, ज़्यादा कीमत बिल्कुल ना दीजिए। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करके शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और इल्म को फैलाने में मेरी मदद कीजिए। और ये मदद आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें,
आगे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।